कथा सिद्धार्थ के जीवन के उस दौर की है जब वो बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए थे और निरंजना नदी के तटीय वनों में वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। सिद्धार्थ प्रतिदिन ध्यान करने के बाद पास के किसी गांव में चले जाते और भिक्षा मांगकर लौट आते। कुछ दिनों बाद उन्होंने भिक्षाटन पर जाना बंद कर दिया क्योंकि एक गांव के प्रधान की छोटी बेटी सुजाता उनके लिए नित्य भोजन लाने लगी। सिद्धार्थ को वह बड़े स्नेह से भोजन कराती थी। कुछ दिनों बाद उसी गांव का एक चरवाहा भी सिद्धार्थ से प्रभावित होकर उसके पास आने लगा। उसका नाम स्वास्ति था। एक दिन स्वास्ति से सिद्धार्थ बातें कर रहे थे कि सुजाता भोजन लेकर आई। जैसे ही सिद्धार्थ ने भोजन करना शुरू किया, उन्होंने बातचीत बंद कर दी। जितनी देर तक वो भोजन करते रहे बिल्कुल चुप रहे और वहाँ सन्नाटा छाया रहा। स्वास्ति को हैरानी हुई। उसने सिद्धार्थ के भोजन करने के उपरांत उनसे पूछा, गुरुदेव, आप मेरे आने के बाद निरंतर वार्तालाप करते रहे किंतु भोजन के समय एक भी शब्द नहीं बोले, इसका क्या कारण है? सिद्धार्थ बोले, भोजन का निर्माण बड़ी कठिनाई से होता है। किसान पहले बीज बोता है, फिर पौधे की रखवाली करता है और तब कहीं जाकर अनाज पैदा होता है। फिर घर की महिलाएं उसे बड़े जतन से खाने योग्य बनाती हैं। इतनी कठिनाइयों से तैयार भोजन का पूरा आनंद तभी संभव है जब हम पूर्णतः मौन हों। अंतः भोजन के दौरान मैं मौन रहकर उसका पूरा स्वाद लेता हूँ। वास्तुतः शांति से किया गया भोजन न केवल शारीरिक भूख को तृप्त करता है बल्कि मानसिक आनंद, सात्विक ऊर्जा भी देता है। मौर्य सम्राट बिंदुसार अपने बड़े पुत्र को राजगद्दी का उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहते थे। उनकी इच्छा थी उनके सभी पुत्रों को योग्यता की परीक्षा ली जाए और जो 100% इस परीक्षा में खरा उतरे उसे उसका उत्तराधिकारी बनाया जाए। उसके परिजन और राज्य के अधिकारी उनसे सहमत थे। बहुत विचार विमर्श के बाद सम्राट बिंदुसार ने महात्मा को यह दायित्व सौंपा कि वो उनके सभी पुत्रों को परखकर उत्तराधिकारी तय करे। पिंगल व सजीव ने सभी राजकुमारों को एक निश्चित दिन तय कर अपने पास बुलाया। सभी राजकुमार पिंगल व सजीव के पास पहुँचे। अशोक को छोड़कर शेष सारे राजकुमार अतिरिक्त रूप से सज संवर कर महात्मा पिंगल व सजीव के सामने उपस्थित हुए। अशोक निशांत साधारण वेशभूषा में था। पिंगल व सजीव ने अलग अलग सभी को बुलाया और सभी से एक ही प्रश्न पूछा, तुमने क्या क्या पढ़ा सीखा है? सभी ने राजसी अहंकार के साथ विविध विधाओं में अपनी दक्षता का बखान किया किंतु अशोक ने विनम्रता से कहा, भगवान, वैसे तो मैं बहुत कुछ पढ़ा है लेकिन सबका सार यही पाया है कि दीन दुखियों की सेवा और बड़ों का आदर सत्कार करना हमारा मूल धर्म है। मैंने तय किया कि सदा इस धर्म का पालन करूंगा, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। अशोक का उत्तर सुनकर पिंगल व सजीव ने उसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और भविष्य में सम्राट अशोक ने अपने सत्कर्मों से उनके निर्णय को सही साबित कर दिया। सच्ची शिक्षा जो मानवीय धर्म सिखाए और सच्चा शिक्षित वही है जो इस धर्म को अपनी वाणी व आचरण में समूचा उतारकर अपने मानव होने को सिद्ध करे। आगे चलकर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और वह भिक्षु बन गए।